हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और पेयर और बिनरी क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स चल रहा है और एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करना अभी बाकी है, तो करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो पहले हमें चेक करना है कि जो पेयर्स गिवन हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ऑन कंपेयरिंग। देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली इफ़ पेयर आर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट पेयर हैं तो उन्हें हमें ग्राफिकली करना है। जैसा कि हम लोग ग्राफिकली बहुत सारे पेयर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.2 फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल 5 है एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल 10 है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी जा चुकी हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 एंड a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, इंटरसेक्टिंग, और एटलीस्ट नहीं लिखा जाएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी है, ये चलेगा। तो ये कंडीशन हो गई कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, रिकॉल कर रहा हूँ मैं फिर से। कोइंसिडेंट लाइंस और इसमें भी कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। एंड आफ्टर दैट लास्ट में थर्ड जो कंडीशन होती है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये पैरेलल लाइंस की सिचुएशन है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और ये इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर, क्लियर, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये सारी चीज़ें आपको कराई जा चुकी हैं, तो मैंने फिर से रिकॉल करा दिया आपको, जिससे कि आप फिर से रिफ्रेश हो जाइए इस क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट में। तो हम लोगों को कंपेयरिंग करनी होगी इसमें, ठीक है। तो ये पता करना है ना कि अब हम लोग क्या इससे जो है ना, इससे कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0 वी कैन राइट, एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, इससे कंपेयर कराएंगे ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। तो a1 1 है, b1 1 है एंड c1 क्या है, माइनस 5 है, a2 2 है, b2 क्या है, वो 2 है, और c2 क्या है, माइनस का 10 है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। अब देखिए, तो a1 अपॉन a2 वो 1 अपॉन 1 है, b1 अपॉन a1 अपॉन a2 सॉरी a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 है, a1 अपॉन a2 वो 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 है, एंड c1 अपॉन जो c2 है वो माइनस 5 अपॉन माइनस 10 दैट इज़ 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 अपॉन 2। तो आप देख रहे हो ये कोइंसिडेंट लाइंस की सिचुएशन यहाँ बन रही है, कोइंसिडेंट लाइन, कंसिस्टेंट पेयर। तो इसका हमें करना होगा ग्राफ ड्रा, ठीक है ना, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना होगा। तो करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल 10, इसका ग्राफ ड्रा करना है हम लोगों को। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल 5 और ये x प्लस वाई इज इक्वल 5 ही है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये क्या, x प्लस वाई इज इक्वल 5 ही है। तो हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसमें सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, पहले सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं ना। तो x अगर 2 ले लेता हूँ, y 3 ले लेता हूँ तो 5 हो जाएगा, और x 3 ले लेता हूँ और y 2 ले लेता हूँ तो भी 5 हो जाएगा, क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ
हमें ड्रॉ करने के लिए प्रिपरेशन कर लिया हम लोगों ने, सॉल्यूशन बॉक्स हम लोगों ने कर लिया प्रिपेयर। इसका भी करेंगे हम लोग। तो देखो ये है तो एक ही, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एक्चुअल में ये है इक्विवेलेंट इक्वेशंस ही हैं, तो हम लोग इसको लिख देते हैं। इक्वेशन 2 एक्चुअल में है क्या है, सेम इक्वेशन है। तो इसके लिए अब मैं इक्वेशन 2 नहीं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन बॉक्स केवल पेयर में तो है ही, तो आप लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 0, क्योंकि यही सेम है, तो अगर x 0 रख देता हूँ, x 0 है तो y 5 हो जाएगा, और अगर x 5 है तो y 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि ये इक्वेशन इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। और ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ये दोनों ही सॉल्यूशन बॉक्स, कोऑर्डिनेट बॉक्स जो है, दोनों ही इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अब हम लोगों को करना है ग्राफ ड्रा। मैं सोचता हूँ ये राइट पार्ट बना रहे, क्योंकि आगे यूज़फुल रहेगा। तो पॉज कर दीजिए, पॉज आप नोट करिए, है ना। फिर ये इतना बॉक्स में बनाऊँगा और बचाऊँगा, बाकी सब इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो। तो ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। तो 2,3 ये देखिए, अगर आप दें और मैंने किसी ने भी अगर ये गैपिंग अगर ना सही नहीं किया तो कभी भी ग्राफ ड्रा सही नहीं हो पाता है, और फिर हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्लस का कोई मतलब, माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो 2,3 तो 2 ये है और 3 ये जाएगा, 2,3, ठीक है, 2,3। फिर है 3,2, देखिए ये 3,2 है, 3,2 है। तो यहाँ से हम ज्वाइन कराएंगे। थ्री कॉमा टू लाइन तो सीधी आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि हम लोग स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, और सही करने के लिए और वो टेढ़ी हो जाएगी। सही अगर करते हैं तो और वो बिगड़ने लगती है, देख रहे हैं। तो पहले जो सही थी वही मुझे लग रहा है फाइनल थी जाए। तो अगर सही करने का प्रयास करो तो और सही बिगड़ने लगती है। चलिए, तो इसे आप सही नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो 0,5 यानी कि वाई एक्सिस में 0,5 है ना, 0,5 तो वाई एक्सिस में होगा ना 0,5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0,5 यहाँ आएगा, 0,5 यहाँ आएगा। और 5,0 तो 1 2 3 4 और 5 हमें यहीं दिखाना होगा, 5 यहीं तो होगा, दिखाना क्या होगा, यही होगा ही होगा। तो 5,0 आप चेक करो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट ये आप ऐसे ही है। तो आप देख रहे हो कि इस लाइन पर जो है ना, ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो आप देख रहे हो ये सारे लाई कर रहे हैं, और ये कोइंसिडेंट लाइंस की सिचुएशन है, यानी कि दो लाइन है। इस लाइन पर आप दो लाइन देख रहे होगे, एक तो थी x + y = 5, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, ठीक है। 2x + 2y = 10 ये इक्विवेलेंट लाइंस हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कंसिस्टेंट पेयर है, और कोइंसिडेंट लाइंस की सिचुएशन आप देख रहे होगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन ग्राफिकली हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये सारा जो है सॉल्यूशन ही है, क्योंकि अगर हम ये लोग जो है ना, ये अगर कोऑर्डिनेट्स हम लोग अगर जो पेयर्स गिवन है इस पर अगर जो फर्स्ट पार्ट पर हम लोग पुट करें तो निश्चित रूप से सेटिस्फाई होंगे। और इस पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो है ना, ये बहुत सारे पॉइंट जो है इस पर हो सकते हैं, बहुत सारे इस लाइन पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, और इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सच टाइप ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया। अब आते हैं सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, है ना। सेकंड पार्ट को चेक करेंगे। तो सेकंड पार्ट को चेक करेंगे और इसको हम करेंगे रब करेंगे, और अभी करेंगे सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4।
सेकेंड पार्ट करेंगे, चेक करेंगे पहले तो। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा ही हुआ है, फिर से लिख दिया मैंने। तो x माइनस वाई इज इक्वल 8 है, तो मैंने -8 लिखा इज इक्वल 0 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल 16 है, तो -16 इज इक्वल 0 लिख दिया, -16 इज इक्वल 0 लिख दिया। तो अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y। तो अब देखिए a1 अपॉन a2 क्या होगा, इस चीज़ देखते डायरेक्ट करिए। अब क्या a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, आप डायरेक्ट करिए, अब आप लोग करिएगा, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या है, -1 अपॉन -3 है, ठीक है। a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3 एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 क्या है, -8 अपॉन -16। चेक करिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ से मिलेगा और यहाँ भी प्लस 1/3। अब यहाँ पर जो आया a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर है, इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट पेयर में सोल्यूशन मिलना नहीं है, तो जब सोल्यूशन नहीं मिलना है तो ग्राफिकली हमें करना नहीं है। इनकंसिस्टेंट पेयर डज नॉट गिव एनी सोल्यूशन, सो इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें गिवन है वो अगर सोल्यूशन ग्राफिकली हमें उन्हें ही फाइंड करना है जो कंसिस्टेंट पेयर हैं। तो थर्ड पार्ट पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है और थर्ड पार्ट का मैं पेयर लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट इसमें है पेयर में x माइनस वाई, मैंने लिख दिया था, ओ माई गॉड, नहीं सही चल रहा है, सही चल रहा है। थर्ड पार्ट मैंने नहीं लिखा है अभी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0 एंड 4x minus 2y 4 is equal 0. So let us check this pair. 2x plus y minus 6 is equal 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal 0. Okay. तो देखें, तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -2 होगा। चेक करो, 1 अपॉन -2 है, c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -4। क्लियर। तो ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो 3/2 हो जाएगा। और ये आप चेक करके देखिए भाई, चेक करो, ये 1/2 हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 आ रहा है और ये भी माइनस का 1/2 आ रहा है। तो 1/2 कभी भी -1/2 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमें c1 अपॉन c2 मैंने निकाल लिया यहाँ पर, बट कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर कंपेयरिंग किया तो उससे हमें पहले ही यहाँ पर मिल गया, तो फिलहाल इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट पेयर यहीं से मिल रहे हैं। और जब कंसिस्टेंट पेयर मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हम लोग करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट मैंने चेक कर दिया था और मैं अब इसे फिर से लिख रहा हूँ। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल 0। फिर से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल 0 है। तो अब देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल 6 लिख सकता हूँ ना। चलिए, तो y 0 है, अगर इफ़ y 0 तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड इफ़ x 0 कर देते हैं तो y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन बॉक्स मिल गया, ठीक है। x y और x यहाँ पर 3 है, y 0 है, x 0 है, y 6 है। तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन बॉक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। और अब सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग करेंगे, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, 4x माइनस 2y, और अगर नहीं करने का मन है तो मत करो भाई। तो y 0 है ना, इफ़ y 0 हो गया, तो जब y 0 हो गया तो 4x इज इक्वल 4 होगा, तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चेक करो, जब y 0 है तो 4x इज इक्वल 4 होगा और x इज इक्वल 1 होगा। इफ़ x इज इक्वल 0, अगर ये 0 हो गया तो माइनस 2y इज इक्वल 4। चेक करिए, अगर ये 0 हो गया
तो -2y इज इक्वल 4, तो y इज इक्वल क्या होगा, -2 होगा। और फिर इसका इतनी कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर अब ना हर बात पर अगर आपकी कैलकुलेशन में ही चलेगी तो फिर वो सही नहीं है, कुछ दिमाग से भी चलनी चाहिए। x 1 है तो y 0 है, x 0 है तो y -2 है। और फिर से हम लोगों को करना होगा इसका ग्राफ ड्रॉ। और मैंने फिर से बताया कि ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास होना चाहिए स्केल और होना चाहिए ग्राफ पेपर, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि कभी कभी मेरा भी सॉल्यूशन अगर मैंने सही नहीं किया तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो, ठीक है, वो पूरी तरह सही है। 1 2 3 4 5 ही है एक्स में, बिल्कुल सही है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा हम लोगों को। 1 और 2 3 4 5 एंड 6 है ना। 1 2 3 4 5 6 माइनस में हम लोगों को जाना होगा, बट एक्स में ज़रूरत है नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है। -2 -1 -2 -3, ठीक है। तो जैसी नीड वैसा मूवमेंट आप देख रहे हो। मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोगों को लगता होगा सर ये सब लिखते नहीं हैं, तो ये मैं आपको भी कुछ छोड़ता हूँ ना। अगर मैं ही सब लिख दूँगा तो फिर आप क्या करोगे, है ना। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, आप भी कुछ करो, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे x'(OX). चलिए भाई, ये भाई देखिए, तो ये XY प्लेन है रेडी। और अब हम लोगों को करना है प्लॉटिंग 3,0। ये आ गए 3,0, ये आ गए 3,0 एंड 0,6 है ना। तो y एक्सिस में होगा 1 2 3 4 5 6 0,6, ये आ गए 0,6। अब भैया इसको लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने में तो बड़ी मुसीबत है भाई, है ना। सही करने लगो तो और टेढ़ी हो जाती है, और अगर एक बार में थोड़ी सही हो गई तो हो गई, तो कुछ हद तक पूरी तरह सीधी नहीं है, लेकिन चलो काम चलेगा। और अब इसके बाद में 1,0 है ना, 1,0 लो 1,0 यहाँ हो गया। और 0,-2 0,-2, तो एक्स एक्सिस में y 0 होता है, y एक्सिस में x 0 होगा। तो 0,-2 यहाँ आएगा भैया, 0,-2 यहाँ आएगा, ठीक है। 0,-2, तो यहाँ से हम लोग इसको और ऐसे करेंगे भाई, ये ठीक है, ये करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया था, मुझे लग रहा है ना। विच ऑफ द ये और ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखो भाई, अब ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली की बात बोली गई है, और ये जो है सॉल्यूशन पॉइंट है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो मैं इसे कहूँगा 1 2, तो क्या 2,2 हो सकता है, 2,2 हो सकता है। चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा नीचे है और यहाँ भी थोड़ा सही है। 2,2 ठीक है। चेक करते हैं हम लोग 2,2 को, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ से तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, 2,2 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और इसे चेक करेंगे, है ना, इसे चेक करेंगे 4x - 2y = 4 को, तो 4 2 जाए 8 हो जाएगा, और 8 - 4 बिल्कुल सही है, 2,2 बिल्कुल सही है सोल्यूशन, 2,2। तो जब ऐसा हो जाता है तो चलो लगता है कि हाँ, चलो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइंस हैं उन्होंने अब अपना काम कर दिया। टेढ़ी मेढ़ी लाइंस थोड़ी आई हैं, तो यहाँ x'(OX) मैंने लिख दिया था और x गायब दिखाई दे रहा था। चलो, तो इसका 2,2 सोल्यूशन होगा, 2,2 सोल्यूशन है। ये क्या है, सोल्यूशन है। और मैंने कैसे जाना कि ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है, कैसे मैंने जाना कि सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो देखो क्या है, x के प्लेस पर 2 पुट करो और y के प्लेस पर 2 पुट करो, एंड इफ़ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई, देन ऑब्वियस है कि भाई ये सोल्यूशन होगा। और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, 2,2। तो 2 2 जा 4 और 2 4 + 2 -6, ये 0 हो जाएगा। और ये भी आप कर लेना, ये भी हो जाएगा।
तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 का अब कोई भी पार्ट आपको परेशान नहीं करेगा, और ये मैंने क्वेश्चन नंबर किया था 3rd, और अब ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। अगर ये होगा नेक्स्ट वाला पार्ट कंसिस्टेंट तो ये आपको मैं दूंगा फॉर SYS, दैट इज सॉल्व योर सेल्फ। तो चेक करता हूँ 2x - 2y - 2 = 0, इसी प्लेस से मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है, इसी प्लेस से मैं चेक कर देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन इसी प्लेस पर, थोड़ा सा हौच पौच। -2y - 2 = 0 मैंने लिखा हुआ है, ये पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख रहे हो ना क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0 भैया, ठीक है। तो करते हैं चेक एक बार, तो इसे करते हैं चेक। तो 2/4 A1/A2 क्या हो जाएगा, A1/A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, और B1/B2 क्या हो जाएगा, -2/-4 होगा भाई, -2/-4। तो यहाँ से भी 1/2, यहाँ से 1/2, और C1/C2 -2/-5 है। और भैया क्या है ये क्या है, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर है। मैंने बोला था कि अगर ये कंसिस्टेंट हो गया तो मैं ग्राफ ड्रा करने के मूड में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्लीज पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर है। फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाफ द पेरीमीटर। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी टेक्निकल है, तो पहले गार्डन बना लेते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक गार्डन ले लेते हैं जो कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। तो जनरली ये जो है आपकी लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। तो आपको मालूम है कि जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ बाउंड्रीज़, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो सम ऑफ जो भी बाउंड्रीज़ हैं उनका सम इज नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो ट्वाइस L + B होता है। तो अगर हम लोग इसमें लेंथ को लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन BX है ना, मीटर ले लेते हैं, एंड width of the garden be y मीटर। क्लियर। तो ट्वाइस x प्लस हो जाएगा, हैंस पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर x और y हम लोग लेते हैं वेरिएबल तो x y के अकॉर्डिंग हैंस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज इक्वल ट्वाइस x + y हो जाएगा, ट्वाइस x + y हो जाएगा। बट इन दिस क्वेश्चन हाफ पेरीमीटर इज, अब ऐसे पढ़िए, हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो इसमें जो हाफ पेरीमीटर गिवन है, तो अगर पेरीमीटर ट्वाइस x + y है, पेरीमीटर अगर ट्वाइस x + y है तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा, किसी भी नंबर का अगर हाफ करना है, कोई भी टर्म का हाफ करना है तो जस्ट डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1/2, समझे ना। अगर किसी का भी हमें हाफ करना है तो 2 से डिवाइड करना होता है, और या 1/2 से मल्टीप्लाई, एक ही बात है। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई इसका हाफ क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ पेरीमीटर। जब पेरीमीटर ट्वाइस x + y है, जब पेरीमीटर ट्वाइस x + y है तो इसका हाफ पेरीमीटर क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से डिवाइड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस x + y का जो हाफ करेंगे वो गिवन है 36। सो दिस विल बी इक्वल x + y = 36 गिवन है, चेक करना, x + y = 36 गिवन है। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, हुज लेंथ इज, किसकी लेंथ, हुज लेंथ वही रेक्टेंगुलर गार्डन, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ।
ठीक है। तो जो लेंथ है और लेंथ हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, लेट लेंथ, ये लेंथ जो हम लोगों ने अज्यूम किया है वो x है। लेंथ इज इक्वल, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इस विड्थ, तो y प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर। जैसे हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल 4 भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, एलिमिनेशन और भी मेथड से पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में अभी हम लोगों ने केवल जो सोल्यूशन फाइंड किया है वो ग्राफिकल सोल्यूशन ही हम लोगों ने फाइंड किया, यानी ग्राफ के थ्रू ही हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड किया है। तो मेरी एडवाइस ये है कि इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिए सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्राफिकल सोल्यूशन ही इसका फाइंड किया जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ कैसे इसका जो है फाइंड करेंगे सोल्यूशन। बाकी आपको ग्राफ आपको ड्रा करना पड़ेगा, तो मैं x प्लस वाई इज इक्वल 30, मैं इसका सोल्यूशन बॉक्स बना देता हूँ। इसे जो मैंने सिम्बॉलिक फॉर्म में रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया था, इससे मैंने रब कर दिया है। और मैं इसका दोनों इक्वेशन का, क्योंकि ये आप इसको फर्स्ट दे दीजिए, इसे सेकंड दे दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देख रहे हैं ना, इक्वेशन 1 यहाँ लिखा हुआ है, और इसका सोल्यूशन बॉक्स मैं दोनों इक्वेशन का यहाँ बना रहा हूँ। ग्राफ ड्रॉ करने की काम आपको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब x प्लस वाई इज इक्वल 36 है। अब अगर x 0 करते हैं तो y की वैल्यू 36 हो जाएगा, अगर x 0 करेंगे तो y की वैल्यू 36 हो जाएगी, और अगर y 0 करते हैं तो x की वैल्यू 36 हो जाएगी। तो बड़ी बिगर वैल्यूज़ हैं, तो ये बड़ी वैल्यूज़ हैं, थोड़ा हम लोग इनको कर सकते हैं छोटी वैल्यूज़। कैसे करेंगे तो वो हम लोगों को सोचना है। चलिए, तो पहले तो आप 18 ही कर लीजिए ना, x 18 तो y 18, x 18 है तो y 18 हो जाएगा, और x 16 है तो y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x 16 है तो y 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड में देख लीजिए, ये का सोल्यूशन बॉक्स आपका फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसका सोल्यूशन बॉक्स, अच्छा जब एग्ज़ाम में आएगा देन आप कर सकते हो किसी भी मेथड से, इसका सोल्यूशन जो है किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। बट इस दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू सोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से ही करिए, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको कोई दूसरा मेथड नहीं बताया गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये सोल्यूशन बॉक्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पर भी मुझे सेकेंड इक्वेशन का सोल्यूशन बॉक्स बनाना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल 4 है, तो क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 2, तो आप x की वैल्यू 6 लिख सकते हो, y की वैल्यू 2 लिख सकते हो, और आप चाहो तो 4 और 0 लिख सकते हो, 4 और 0, और 8 और 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप x की वैल्यू 4 रखोगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, 4 माइनस 0। अब ध्यान दीजिए, ये सोल्यूशन बॉक्स तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 6 2 4 ये सब 5 6 ना, ये सब तो आ जाता है, बट ये थोड़ा सा जो नंबर्स हैं वो बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इसमें आप लेट कर लीजिएगा, लेट 1 यूनिट इज इक्वल, अच्छा ये 3 का है नहीं, 4 का भी नहीं है ना, लेट 1 यूनिट इज इक्वल 2 मीटर, 1 यूनिट इज इक्वल 2 मीटर। तो इस तरह से ये 9 तक जाएगा, ये भी 9 तक जाएगा, है ना, 9 तक जाएगा, और ये 2 8 16 और 2 10। तो इस तरह से ये, क्योंकि और इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, है ना, और इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप ये ग्राफ ड्रॉ करिएगा, और इस तरह से ये 2 है ना, 1 यूनिट 2 है, तो ये आपका 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर इस तरह से आप जो है इसको 8 करेंगे, और फिर एंड सो ऑन। और ऐसे यहाँ भी इसको आप 2 ले जाएंगे, 4 ले जाएंगे, तो ये जो 1 यूनिट है वो 2 मीटर है। तो इस तरह से आपको करना है इसको ग्राफ ड्रा, और सोल्यूशन आपका आ जाएगा। फिर इस एक्सरसाइज में देखिए क्या है ना, ये मैंने आपको बताया कि आप इस क्वेश्चन को अगर आप ग्राफ से ड्रॉ कर लेंगे तो फ़िलहाल ये सही रहेगा। और अब फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम में, कभी भी किसी एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन आता है, तो आप किसी भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। वो मेथड अब आने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 में, वो सारे मेथड एक्सरसाइज 3.3 4 है ना, इस तरह से ये मेथड्स आपको हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये सारे मेथड आपके पास में आ जाएंगे। फिर आपके पास में ऑप्शंस हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 2 क्वेश्चन बचे हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, ये एक सिंगल इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0 एंड वी हैव टू राइट अनदर इक्वेशन such that the geometrical representation of that equation as a intersecting as a parallel lines and coincident lines। ठीक है, तो वो हमें जो इसका पेयर हम लोगों को कंप्लीट करना है, इस इक्वेशन का पेयर कंप्लीट करना है फॉर इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस एंड आल्सो कोइंसिडेंट लाइंस। तो कैसे करेंगे, तो ये कि मैंने कंडीशन लिखी हुई हैं और ये कंडीशन अगर आप करोगे अपने दिमाग में जो है फिर से एक बार रिकॉल, तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए बहुत ही आसान है, 2x + 3y - 8 = 0, इसका इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, इसका 2 का जो 2 का मल्टीपल होगा तो आप ले सकते हो 2 का मल्टीपल, 2 2 जा 4, यहाँ 4 ले सकते हो। अगर 2 2 जा 4 लिया है तो यहाँ भी 3 2 जा 6 अगर आप लेते हो तो चेक करोगे तो 4x + 6y, तो ये चीज़ तो आपकी इक्वल आएगी a1/a2 b1/b2 में। तो अगर 4x + 6y लिख दिया, इंटरसेक्टिंग हमको बनाना है तो ये फिर हमें यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर देते हैं, 2 का मल्टीपल जो है करेंगे 4 और यहाँ पर 3 मल्टीपल कर दें, कुछ भी कर दें, तो इस तरह से a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर हम लोगों को 1 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें कहीं कोई ज़्यादा और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ डिटेल में अगर सोचें तो अगर हम करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट अनदर, मैं फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ, लेट अनदर इक्वेशन लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल जो है ना, अनदर इक्वेशन जो है बी है ना, क्या ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, या ax + by + cy भी ले सकते हैं, 0 है। ठीक है, ax + by + c = ये भी ले सकते थे भाई, ये क्या है, a1x + b1y + c1 = 0 है और a2x + b2y + c2 = 0 आप ले सकते थे, मैंने ले लिया ax + by + c = 0। तो अब यहाँ पर अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा भाई, ये जो दूसरा इक्वेशन हम लोगों को लेना है, मैंने लेट कर लिया कि भाई ये शायद हो, लेट कर लिया, लेट अनदर इक्वेशन भी ax + by + c = 0। अब हम लोगों को इंटरसेक्टिंग फॉर्म करना है, पेयर जो है कंप्लीट करना है, तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन ये है, इसको ध्यान में रखते हुए तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 2/a है ना, 2/a डज नॉट इक्वल 3/b होना चाहिए। चेक करो 2/a, क्योंकि इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, क्योंकि ये अज्यूमिंग है, तो 2/a डज नॉट इक्वल 3/b हो जाएगा। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं ले सकते, कैसे, इसको ऐसे ले सकते हैं, a/b इज़ नॉट इक्वल किसके इक्वल। अब हम लोगों को जो है इसमें अगर हम लोग 2/3 लिखते हैं तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखिए 2b और 2b 3 है। ठीक है, यानी a/b की वैल्यू 2/3 नहीं होना चाहिए। a/b की वैल्यू जो ये है ना a/b, यानी यहाँ पर a और b, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ a और b को ले लेते हैं, a लेट कर लेते हैं 2k है, b 3k है, तो a और b, a/b जो है a 2k नहीं होगा। अगर ले लेते हैं लेट a = 2k और b 3k, तो a 2k और b 3k ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसका मल्टीपल भी नहीं हो सकता है कि 4/6 हो जाए, कि जो है 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, है ना, ये नहीं हो सकता है। 2/3 नहीं हो सकता है। k की वैल्यू 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 यहाँ 4, ये ऐसा नहीं हो सकता है। 2/3 नहीं हो सकता है, या इसका मल्टीपल भी नहीं हो सकता है। तो a2 कर लेते हैं, a 2k कर लेते हैं, b को कुछ और कर लेते हैं। ठीक है ना, b को हम लोग कुछ और कर लेते हैं ना, b को हम लोग 5k कर लेते, कुछ भी कर लेते हैं। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अगर फॉर k इज इक्वल ले लिया 1, फॉर k इज इक्वल 1, तो k अगर 1 है तो यहाँ पर k 1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वे 1 नहीं ले सकते ना हम लोग, क्योंकि ये तो 2/3 हो जाएगा, या k 1 है तो k 2 भी नहीं ले सकते हैं, सेम k नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें अलग अलग करेंगे। तो हम लेट करेंगे इसमें फॉर k इज इक्वल 1 या k इज इक्वल 2 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। a इज इक्वल हम लोग ले लेते हैं 4, a इज इक्वल हम लोग ले लेते हैं 4, और b इज इक्वल ले लेते हैं हम लोग क्या, दूसरा को ले लेते हैं, b इज इक्वल 7 ले लेते हैं, है ना, 8 ले लेते हैं, b इज इक्वल कुछ भी ले लेते हैं। भाई a इज इक्वल 4 है तो b इज इक्वल 6 नहीं हो सकता। a इज इक्वल अगर 6 है
भाई के की वैल्यू अगर 3 है तो ए अगर 6 है तो बी 9 नहीं हो सकता है। ए अगर 8 है, के की वैल्यू अगर 4 लिया है तो यहाँ 4 यानी 12 नहीं हो सकता है ना, यहाँ पर कुछ दूसरा मल्टीपल लेंगे तो बी 7 ले सकते हैं, 8 नहीं लेंगे हम लोग, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा। और सी तो कुछ भी ले लीजिए, सी कुछ भी ले लीजिए, 1000 2000 1 2 -1 कुछ भी ले सकते हैं। तो हैंस रिक्वायर्ड pair of linear equation in two variable for intersecting B। तो क्या हो गया, ये तो था ही, ये मैंने अज्यूम किया हुआ था, कहाँ गया अज्यूम किया था, ये है। तो ax + by + c = 0, ये मैंने अज्यूम किया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, a मैंने 4 ले लिया है तो a 4 ले लेते हैं, 4x हो जाएगा + 7y, और c तो कुछ भी ले लो, +1 ही ले लेते हैं। 4x + 7y + 1 = 0। और अब चेक करेंगे इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है 2/4, अब चेक करते देख लेते हैं। 2/4 a1/a2 हो जाएगा ना भाई, देखो ना a1/a2 क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है एक क्वेश्चन है 2x + 3y - 8 = 0, तो 2/4 हो जाएगा a1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एंड b1/b2 चेक करते हैं, तो b1/b2 क्या होगा, वो है 3/7, जो कि इक्वल नहीं है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। तो इस तरह से ये हो गया। तो अगर एक नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसका मल्टीपल सेम नहीं होना चाहिए, यानी 2/3 का मल्टीपल सेम नहीं होना चाहिए, है ना। 2/3 ये जो है सेम नहीं होना चाहिए मल्टीपल, यानी कि इसका 2 3 मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें ये 4 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए, और इस तरह से a1/a2 डज नॉट, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्टिंग। अब आप सेकेंड पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। तो अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आपको फिर ज़्यादा कुछ डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो फॉर डूइंग सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आल्सो। तो 6 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लेते हैं। 6 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों ही ले लेंगे यहाँ पर। 6 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, पैरेलल लाइंस, ये इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, ये गिवन इक्वेशन है दिस क्वेश्चन 6। और आपको लेना है पैरेलल लाइंस के लिए सेकंड इक्वेशन कंप्लीट करना है, पेयर कंप्लीट करना है। ये पेयर में तो है नहीं ना, ये तो सिंगल इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। हमें इसका पेयर कंप्लीट करना है फॉर पैरेलल लाइंस एंड आफ्टर दैट कोइंसिडेंट लाइन। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि पहले ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, लेकिन इन सब से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, तो आपको रिकॉल होता रहे, फीलिंग्स आपकी होती रहें, रिफ्रेश होती रहें, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन है वो a1/a2 b1/b2 ये इक्वल होते हैं एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें लेना होगा कुछ इस तरह से मल्टीपल कि जैसे मान लीजिए अब 2 है तो अब 2 का मल्टीपल 3 लेते हैं, 2 का मल्टीपल 3 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीपल भी 3 लेंगे, क्योंकि ये a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है। तो 2 3 = 6x और 3 3 = 9y, ये हम लोग ले सकते हैं। या आप 2 4 = 8 ले लें, 3 4 = 12 ले लें, या आप 2 5 = 10 ले लें। भाई बहुत सारे, बहुत इनफाइनाइट इक्वेशंस कैन बी, है ना, फ्रेम्ड। क्या कितने भी आप जो है इक्वेशन बना सकते हो। आप लिख सकते हो क्या 6x प्लस, अब अगर 6x लिखा है तो 9y लिखेंगे। यहाँ आपको नहीं लिखना है ना, 3 का मल्टीप्लाई आप 24 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि c1/c2 जो है डज नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, प्लस का 5 लिख दीजिए, है ना, = 0। अब आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हो तो और आप बना लीजिए, 4 कर दीजिए, 2 4 = 8x हो जाएगा, 3 4 = 12y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, -1 लिख दीजिए। आप ये नहीं बनाना चाहते हो, 2 5 = 10x हो जाएगा, है ना, +3 5 = 15y हो जाएगा। यहाँ आप कुछ भी लिख दीजिए, जो मर्जी आए वो लिख दीजिए, 7 = 0। इसका मल्टीपल सेम नहीं होना। बहुत सारे इक्वेशन आप बना सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को करें कंप्लीट, और ज़्यादा कुछ इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको कंडीशन बस केवल रेडी होना चाहिए माइंड में, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई कंडीशन ये होती हैं। तो ये आपको केवल मैंने आपको दिखाए हैं, ये आपको इतने सारे करने नहीं हैं, क्योंकि सिंगल इक्वेशन आपको देना है। तो आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हो, इनमें से कोई भी, है ना, दिस और दिस
और है ना, या तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, और दिस ये हो जाएगा। इसे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, इसका पेयर फॉर पैरेलल लाइंस। तो सॉल्यूशन जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो मे बी डिफ़र, मेरे से भी डिफ़र हो सकता है और आपका भी दूसरे से डिफ़र हो सकता है। तो ये सेकंड पार्ट था। और थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइन सिचुएशन आप, कंडीशन आप देख रहे हो क्या हो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों ही इक्वल हैं। तो आप सेम जो है मल्टीपल ले लीजिए, या तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, या 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 किसी का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ linear equation in two variables for coincident lines, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो 10x प्लस 15y माइनस 40 इज इक्वल 0। ठीक है, 10x प्लस 15y माइनस 40 इज इक्वल 0। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इन दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0 एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड आल्सो x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों को लास्ट में करना है। तो x माइनस इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ पहले से स्टार्टिंग में दिया हुआ, सोल्यूशन देख लीजिए। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल -1 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ इसका ग्राफ, अब आपको इतने क्वेश्चन कराए जा चुके हैं तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बॉक्स तैयार करते हैं हम लोग। y 0 हो जाता है, y 0 हो जाता है तो x जो है क्या होगा, -1 हो जाएगा। y अगर 0 हो जाता है, ये अगर 0 हो गया तो x -1 हो जाएगा। और अगर x 0 हो जाता है, x 0 है तो y 1 हो जाएगा। चेक करिए, x अगर 0 है तो y 1 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन बॉक्स हो गया तैयार। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल 12 कर देते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल 12, इसका सोल्यूशन बॉक्स तैयार करते हैं। तो सोल्यूशन बॉक्स इसका तैयार करेंगे, डायरेक्ट तैयार करेंगे इसका भी। तो अगर x को 0 करते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, x को 0 कर देते हैं, x को 0 कर देते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल 12, 2y इज इक्वल 12 तो y 6 हो जाएगा। और अगर y 0 करते हैं, ये y 0 हो जाएगा। y अगर 0 हो जाएगा तो 2y 0, और इस तरह से x y 0 हुआ तो x क्या होगा, 4 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। x को 0 किया तो y 6, और अगर x 0 हुआ तो y 6 हो जाएगा। x 0 हुआ तो y 6 हो गया, और अगर x जो है y 0 हुआ तो x 4 होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका करेंगे ग्राफ ड्रॉ। तो पहले से लाइन टेढ़ी ड्रॉ हो गई। देखिए -1 0 -1 0 -1 0 -1 0, देखिए ये 1 होगा, 2 3। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर गैप्स में ज़्यादा डिफरेंसेस अगर है तो फिर प्रॉब्लम होती है। -1 -2 -3 इस तरह से चलेगा ये, एंड सो ऑन, एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड -1 -2। चलिए प्लॉट करते हैं, देखते हैं। तो -1 0 ये हो जाएगा, -1 0 यहाँ पर हो जाएगा, -1 0 एंड 0 1, ठीक है। ज़ीरो 1 22 इसमें होगा, 0 1 इसे हमें ड्रॉ करना होगा। चलो भाई, तो ये ड्रॉ किया मैंने, ये मैंने ड्रॉ किया।
और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो सोल्यूशन बॉक्स है उसे करेंगे। तो ये है 0,6 है ना, तो 0,6 क्या होगा, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, 0,6 यहाँ आएगा, 0,6, ठीक है ना। वाई एक्सिस में x 0 होगा और 4,0 ये 4 है, 4,0 तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ। तो इसे भी हम लोगों को ड्रॉ करना होगा, ये ऐसा कुछ। तो ये जो लाइंस हैं ये और एक्स एक्सिस को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि जो लाइंस हैं और फॉर्म बाय दिस लाइन एंड आल्सो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को भी। अब ये जो ट्रायंगल आप देख रहे होगे, ये जो ट्रायंगल है इसके वर्टिसेस हमें बताने हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें बताने हैं। तो देखिए ये 2 होगा, है ना, 2 होगा ना, ये तो 2 होगा ये वाला जो है, और 1 2 3 मुझे लग रहा है 3 होगा, है ना। तो 2,3 ये होगा, 2,3 होगा, और ये -1,0 2,3 ये अगर मैं इसे A कर दूं और इसे B कर देता हूं, इसे B और इसे C, तो A जो होगा, A होगा 2,3, चेक करना भी मैं इसे चेक करूंगा ज़रूर, -1,0 एंड C जो होगा वो होगा 4,0, C क्या होगा, 4,0 होगा, C 4,0 होगा। तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ जल्दी से, है ना, एक्सरसाइज से। वैसे ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप इसको जो है पुट करके भी इसमें देख सकते हो, जो भी इक्वेशंस हैं उनमें आप पुट करके देख सकते हो। 3.2 एक्सरसाइज मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर इसमें है लास्ट, और -1,0 तो है, 4,0 है एंड 2,3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। इसके जो वर्टिसेज हैं ये यही आएंगे। इन वर्टिसेज को आप जो है प्लॉट करके भी इसमें इसमें आप पुट करके भी देख सकते थे, और इनको बोला गया है शेड करने के लिए भी इस ट्रायंगल को, तो शेड आप कैसे भी इसे कर सकते हो, है ना। ये वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है y ठीक है। सो नाउ दे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, ओके।